हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है आज का। बेसिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट थ्रेड्स इन जावा। मतलब जावा थ्रेड्स हम बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट, ये टॉपिक है। और लाइव कोडिंग हम देखेंगे कि कैसे हम जावा पर्टिकुलर थ्रेड्स इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि व्हाट इज अ थ्रेड। करेक्ट, अभी ये थ्रेड क्या है ये पहले हमको समझना है, राइट। सो थ्रेड के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। मल्टी थ्रेडिंग, अब मल्टी थ्रेडिंग के लिए हम बात करेंगे तो पहली बात ये है कि थ्रेड क्या है और मल्टी थ्रेडिंग क्या है। तो इसके पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस। करेक्ट, तो प्रोसेस क्या है। यदि जब भी आप कंप्यूटर में आप कुछ रन करते हो, राइट, एवरीथिंग जो भी आप रन करते हो वो पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर रन होता है। आप टास्क मैनेजर में जाके बॉटम में वहां पे चेक कर सकते हो कि कितनी प्रोसेसेस रनिंग है, कितनी रन हो रही हैं, या उनकी प्रोसेस आईडी क्या है, सारी डिटेल्स। करेक्ट, पहले इसके पहले जहाँ मल्टीटास्किंग सिस्टम नहीं थे, राइट, तो एक सिंगल प्रोसेस एट पर्टिकुलर टाइम में एक ही प्रोसेस रन हुआ करता था। ये काफी पुरानी बात हो गई है, मतलब 90s के टाइम में। जब मल्टीटास्किंग सिस्टम आए तो उसके साथ में हमें नए नए मल्टीपल प्रोसेसेस कंप्यूटर के अंदर रन होना स्टार्ट हुए। करेक्ट, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा सब्जेक्ट होता है, उसमें काफी सारी डिटेल्स दी हुई है इसकी कि मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, कैसे यूज करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं। मतलब आप एक कॉन्सेप्ट ये समझो कि अभी आप एक साथ आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हो विनएम प्लेयर पे, मे बी आप इक्लिप्स पे काम कर रहे हो, ब्राउजर भी रन हो रहा है, जूम मीटिंग रन हो रही है, ये सारी अलग अलग प्रोसेसेस हैं। करेक्ट, इसमें जो एप्लीकेशन जावा के ऊपर बनी है वो जावा के प्रोसेस के थ्रू रन हो रही है, राइट, और जो जावा प्रोसेसेस नहीं है वो सारे अदर प्रोसेसेस एज रन हो रहे हैं। करेक्ट, तो आपको दिख जाएंगे कि कितनी जावा के प्रोसेसेस हैं, बाकी सारी डिटेल्स। करेक्ट, तो उस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि प्रोसेस क्या है। अब यदि प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो अभी इक्लिप्स जो है वो भी एक प्रोसेस है, राइट। इसके अंदर यदि हम आपका एक प्रोग्राम रन कर रहे हो तो वो भी एक जावा का सेपरेट प्रोसेस होगा। करेक्ट, क्योंकि इक्लिप्स एक टूल है जो जावा के बेस पे ही बना हुआ है, राइट। तो एक जावा का प्रोसेस आपको इक्लिप्स के लिए मिलेगा। यदि आपका ऑनगोइंग प्रोग्राम है जो कंटिन्यूअसली रन हो रहा है तो आपको उसके लिए भी एक प्रोसेस आपको मिलेगी। करेक्ट, तो अब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में फायदा क्या है कि मल्टीपल टास्क आप एक साथ कर सकते हैं। आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, आप नोटपैड में काम कर रहे हैं, आप जूम भी रन कर रहे हैं, उसके साथ में आप ब्राउजर में काम कर रहे हैं, आप इक्लिप्स में काम कर रहे हो, आप वीएस कोड में काम कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हो। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, राइट, लेट से कि आपने इक्लिप्स पे काम किया है, राइट, उसके साथ में आप वीएस कोड, राइट, उसके साथ में ब्राउजर, राइट, उसके साथ में आप नोटपैड और मल्टीपल थिंग्स यू कैन जस्ट से। तो अभी ये सारे रिसोर्सेस आपकी इंटरनल मेमोरी भी यूज करते हैं। करेक्ट, उसके बाद में प्रोसेसर भी यूज करते हैं। तो ये कैसे मैनेज होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन से रिसोर्सेज कब अवेलेबल कराना है, सो दैट कि इंटर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो और कोई भी रिसोर्स स्टक नहीं हो। करेक्ट, ये एक चीज होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आपके जावा में। मतलब आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि लेट से 10 पीपल, 10 लोग हैं जो किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, इन लेट से 100 डेज। करेक्ट, या ऐसे बोल सकते हो कि यदि 1 पर्सन इज कंप्लीट द वर्क, मतलब वो कोई काम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेट से कि 100 डेज में, उसको 100 दिन लगते हैं, रफली 3 महीने से ऊपर। तो यदि आप वहां पे 9 एडिशनल रिसोर्स यदि लगा दोगे, पर्सन एडेड, यदि हम 10 एडिशनल पर्सन यदि लगा देंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 10 रिसोर्सेज हो गए, 10 पीपल। तो ये 10 पीपल जो है ये उस काम को कंप्लीट करेंगे 10 दिन में। करेक्ट, एक ये सिंपल सा आप बोल सकते हो कि एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है और उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट, तो ये काम डिवाइड हो गया है। जो एक काम 100 दिन में कंप्लीट हो रहा था उसको बेसिकली
यदि 10 लोग एक साथ करेंगे तो उसको डिवाइड बाय 10, राइट? तो वहां पे 10 लोग हो गए। तो इसीलिए हम लोग ये पर्टिकुलर मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम का यूज करते हैं कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक तो आपको वेट नहीं करना है, मल्टीपल लोग एक साथ में काम कर सकते हैं, उससे आपका टाइम सेव होगा, करेक्ट? और इफिशियंसी बढ़ेगी, राइट? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा, राइट? ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो लेट से कि आपके पास में 1 लाख एम्प्लॉयज का सैलरी प्रोसेस करना है आपके, सपोज करो कि एसेंचर या किसी बड़ी कंपनी का है। अब आपका जावा प्रोग्राम सिंगल थ्रेडेड है, राइट? अब ये जावा प्रोग्राम जो सिंगल थ्रेडेड है, करेक्ट? तो ये जो सिंगल थ्रेड प्रोग्राम है, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर 1 लाख एम्प्लॉयज को, अब लेट से कि एक एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस करने के लिए वो लेट से कि 1 मिनट लेता है, राइट? इंटरनल सिस्टम पूरा कंप्लीट होने के लिए। तो आपका जो पूरा 10 लाख है, सो इसको कितने 10 लाख मिनट्स लग जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट? बट ये यदि मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू हम यदि यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा, राइट? और आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो क्या हम 1 लाख थ्रेड स्पेंड करेंगे एक साथ? द आंसर इज नो। तो उसका एक कॉन्सेप्ट और एक एल्गोरिथम है, राइट? बेस्ड ऑन योर कोर सीपीयूज, उसके बेस पे ही हम वो थ्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और एट अ सर्टेन टाइम कितनी मैक्सिमम थ्रेड होंगी उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? बट ऑन एन आइडिया ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, करेक्ट? तो लेट से कि आपने 10 थ्रेड स्टार्ट की, राइट? ये 10 थ्रेड ने 10 लोगों की सैलरी प्रोसेस की, करेक्ट? उसके बाद में इन्हें टास्क कंप्लीट कर दिया, करेक्ट? फिर 10 थ्रेड स्टार्ट हुई, राइट? फिर उन्होंने 10 सैलरी प्रोसेस की एंड स्टॉप इट, समथिंग लाइक दैट यू कैन से, राइट? और एक दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। 10 मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ऐसे आप कर सकते हो। ये जो 10 एक रैंडम नंबर है, बट ये डिपेंड करेगा कि आपके सीपीयू कोर्स कितने हैं, उसके बेस पे ही आप वो उतने थ्रेड से स्पेंड कर पाओगे। अभी लेट से कि यदि ये 10 थ्रेड्स हैं, हम इनको स्टॉप ही नहीं कर रहे हैं, ये सेम 10 थ्रेड्स फर्स्ट 10 सैलरी प्रोसेस करेंगे, करेक्ट? उसके बाद में नेक्स्ट 10 सैलरी प्रोसेस करेंगे, लाइक दिस। तो हम थ्रेड्स अब हम किल नहीं कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एक और सॉल्यूशन है जो जावा ने प्रोवाइड किया हुआ है, करेक्ट? तो पहली बात थ्रेड क्या है? तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो जावा का एक प्रोग्राम रन हो रहा है, इट विल बी एज अ प्रोसेस, उसके अंदर हम मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकते हैं। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मली यदि आप कोई भी थ्रेड यदि नहीं कर रहे हो तो भी आपका जो मेन प्रोग्राम है वहां पर एक मेन थ्रेड और डेमन थ्रेड होती है, राइट? वो आप देख सकते हो कभी भी यदि आप उस पे रन करके, लेट्स से कि मैं आपको यदि दिखाऊं तो यहाँ पर आप, मैं इसको डिबग करके आपको दिखा सकता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे इंटर, तो सिस्टम, ये एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है। डॉट आउट प्रिंट, तो एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लेना है और वी आर सेइंग कि जस्ट हेलो प्रिंट करना है, ठीक है? एक और स्टेटमेंट मैं ले ले रहा हूँ, राइट? इसमें हम बोल रहे हैं कि फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशंस, करेक्ट? मैंने थ्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए बोल दिया है। अब यदि मैं यहाँ पर एक दो डिबगर पॉइंट लगा दे रहा हूँ इसको, एक और डिबगर पॉइंट है, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये बेसिकली थोड़ा प्रोग्राम डिबग मोड में चलेगा। तो डिबग मोड में डिबग एज अ जावा एप्लीकेशन हो गया है अभी, ठीक है? तो जब ये अभी आप देखेंगे कि इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, राइट? नाउ, करेक्ट? अभी यहां पर यदि आप जब देखेंगे तो ये बेसिकली, राइट, यू सी, अभी हमने यहां पर देखा है कि पर्टिकुलरली
यहाँ पर कंट्रोल है, अभी ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि थ्रेड, मेन थ्रेड सस्पेंडेड, तो ये थ्रेड अभी होल्ड हो गया है, राइट। तो दिस थ्रेड, ये मैंने कोई थ्रेड अभी क्रिएट नहीं की हुई है यहाँ पर, सिंपल दिस क्लास नेम इज अ थ्रेड ऑपरेशन, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्रेड इज सस्पेंडेड, मेन थ्रेड इज सस्पेंडेड लाइक दिस, करेक्ट। तो यदि आप नहीं भी कोई थ्रेड यूज कर रहे हैं तो एक सिंगल थ्रेड, मेन थ्रेड विल बी रनिंग, वो बेसिकली रन होता है, करेक्ट। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि थ्रेड का एक लाइफ साइकिल होता है। तो थ्रेड का लाइफ साइकिल में कुछ मेथड्स होती हैं। एक तो बेसिकली थ्रेड क्या है, तो थ्रेड एक क्लास है जावा में। हर एक क्लास का जो बेस क्लास है वो है ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो थ्रेड का भी बेस क्लास जो है ऑब्जेक्ट, तो जितनी मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास में अवेलेबल है वो थ्रेड क्लास में भी अवेलेबल होंगी, करेक्ट। अब देर आर मेनी सच मेथड्स, उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, बट यहाँ पर अभी हम कुछ ही क्लास मेथड्स की बात करेंगे, वो हम मेथड्स देख लेंगे। ये सारी जो मेथड्स हैं, जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, ये भी इसके अंदर ही है, ठीक है। और लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से चलता है, तो पहले जब भी आप थ्रेड क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट इज बेसिकली अ क्रिएट अ थ्रेड। ये एक पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है। स्टेप टू, राइट, स्टार्ट थ्रेड। स्टेप थ्री हम बोलेंगे कि रन, राइट। स्टेप फोर, राइट, आइदर ये वेट स्टेट में चली जाएगी, ब्लॉकिंग में जा सकती है, राइट, लाइक दिस। और फिफ्थ जो है, और यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं स्लीप, या जो भी है, मतलब यहीं पर, राइट। एंड देन या तो ये फोर्थ स्टेट में चली जाएगी, और या फिर ये सेम फोर्थ स्टेट में ही हम इसको बोलेंगे कि एंड, मतलब वो पूरा टास्क कंप्लीट करके एंड हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सा थ्रेड का आप बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं। यहाँ पर एक मेथड है, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेथड, ये भी थ्रेड क्लास के अंदर है। जो रन है वो बेसिकली है रन मेथड है, करेक्ट। वेट स्लीप के लिए मल्टीपल अदर मेथड्स हैं, एंड करना नहीं है आपको, बट यदि आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपको उसके लिए कुछ मेजर प्रोसेस करनी नहीं है। ये जनरली जब आप लार्ज एप्लीकेशंस में आपको कंट्रोल करना है, तब आप वहां पर उसको शट डाउन करने के लिए, किल करने के लिए आप उसको प्रोसेस करेंगे, बट अभी हमें वो सारी चीजें एज ऑफ नाउ उस पर फोकस नहीं करना है। वेट और स्लीप के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्लीप है, यदि आपको उसको पॉज करना है थोड़े टाइम के लिए, स्लीप मोड में चले जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, वेट करेंगे हम तो कुछ, और ये मिली सेकेंड्स में लेते हैं वेट। यहाँ पे लेट से कि एक मेथड है, तो 1000 मिली सेकेंड्स हो गए वेट, भी मिली सेकेंड्स में लेगा, राइट। अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, करेक्ट, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट। ब्लॉकिंग की मीन्स वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, उसको कोई रिसोर्स चाहिए थ्रेड को, बट वो कुछ कर नहीं पा रही है, वो किसी और रिसोर्स ने लिया हुआ है। लेट से आपने कि कभी चेयर रन खेला होगा, तो यदि 10 लोग यदि एक ही चेयर के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, बट समबडी इज सिटिंग, मतलब कोई एक बंदा उस चेयर के ऊपर बैठा है, तो बाकी सारे लोग उस चेयर को, वो उस बंदे का वेट करेंगे, जब तक वो उठेगा नहीं तब तक कोई वो चेयर यूज नहीं कर सकता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, करेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं डे टू डे बेसिस में। आप जब मल्टीपल लोग एक बहुत सारी चीजें करते हैं, करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन भी आपको यहाँ पर कोडिंग में मैनेज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं बेसिकली कि कैसे हम थ्रेड क्रिएट करेंगे। ये एक बेसिक, यहाँ पर हम एक क्लास ले ले रहे हैं, राइट। अब सिंपल सा एक ये है कि एक तो आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ एक्सटेंस थ्रेड, राइट। तो जब आप एक्सटेंस थ्रेड करेंगे तो ये क्लास आपका थ्रेड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। तो अब आप यहाँ पर हमने ये थ्रेड क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब नॉर्मली जो भी लॉजिक आपको लिखना है, राइट, वो लॉजिक आपका यहाँ पर रन मेथड में आएगा, राइट। सो ये जो रन मेथड है, इसमें आप आपका लॉजिक लिख सकते हैं, राइट। तो लेट से कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि भाई ठीक है,
प्रिंट इन रन, राइट। तो हमने बोल दिया इसको प्रिंट इन रन। अब क्या ये रन मेथड ऑटोमेटिकली, तो रन को कॉल करने की जरूरत नहीं है हमें, मैनुअली कोई कॉल नहीं करता है उसको, वो ऑटोमेटिकली मेथड कॉल होती है। अभी इसमें एक और चीज समझना ये है कि जो स्टेजेस है लाइफ साइकिल में, स्टार्ट के बाद डायरेक्टली कभी भी थ्रेड रन नहीं होगी, वो एक और स्टेट में जाती है, रेडी टू रन। करेक्ट। उसके बाद जो थ्रेड शेड्यूलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो थ्रेड शेड्यूलर का भी एक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो थोड़ा सा थ्योरी थ्रेड शेड्यूलर के बारे में भी हमें समझना चाहिए। करेक्ट। तो अब इसको स्टार्ट करना है जब ये रन, अब यदि मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आपको ये रन का पर्टिकुलरली ये रन मेथड कॉल ही नहीं हो पा रही है। प्रिंट इन रन, ये लाइन प्रिंट नहीं हुई है। करेक्ट। अब हेलो फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन, ये दो स्टेटमेंट प्रिंट हुए हैं। अब इसमें एक और चीज ये है कि यदि हम इसके लिए बात करेंगे, करेक्ट, बट अब यहां पर मैं यदि बोल देता हूं कि T1 डॉट स्टार्ट, तो यहां पर अब आप देखोगे कि T1 नाउ यू विल सी प्रिंट इन रन। तो आपको स्टार्ट करोगे तभी ये थ्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगी। करेक्ट। इस तरीके से आप थ्रेड रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर मैं एक और थ्रेड क्रिएट कर रहा हूं, तो अब यहां पर कितनी थ्रेड्स हो गए, 2 थ्रेड्स। T2 डॉट स्टार्ट। अब आप देखो इतने सारी मेथड्स हैं यहाँ पे, स्टॉप इज बेसिकली डेप्रिकेटेड, बट स्टार्ट है, गेट स्टेट है, इज रनिंग, गेट ऑल, तो काफी सारी मेथड्स हैं जो हमें थ्रेड के लिए सपोर्ट करती है। करेक्ट। तो अभी हाउ मेनी टाइम्स यू विल सी, जो आपका रन है वो 2 टाइम्स कॉल होगा। अब आपने देखा फर्स्ट टाइम यहां पर कॉल हुआ है, राइट। अब यहां पर हम एक और चीज कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी बेसिकली जो रन मेथड है, अब उसमें आपको किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो आप यहाँ पर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उस कस्टम ऑब्जेक्ट को आप इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अभी हम वो देखेंगे कि कैसे हम थोड़ा इसको और आगे लेंगे और कैसे प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हो गया। अब एक और तरीका है जिससे हम थ्रेड क्रिएट करेंगे, मतलब बेसिकली मतलब और 2-3 तरीके हैं, एक ही नहीं है। एक तो हम रनेबल के थ्रू क्रिएट करेंगे, एक हम कॉलेबल के थ्रू करेंगे। तो पहले मैं एक और यहाँ क्लास बना देता हूँ, न्यू क्लास, राइट। बेसिकली हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर का एक पैटर्न इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर। तो लेट्स से कि थ्रेड प्रोड्यूसर, ठीक है। ये जो प्रोड्यूसर है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, तो करेक्ट। अब हम इसको, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि इम्प्लीमेंट्स, राइट, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो रनेबल एक और इंटरफेस है जावा में, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें दिस इज वर्किंग एज अ फंक्शनल इंटरफेस। इसमें एक ही मेथड है रन, और ये हमको ओवरराइड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आप ऑटोमेटिकली, तो जो भी लॉजिक आप यहाँ लिखोगे वो लॉजिक यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मींस जब भी आपको थ्रेड थ्रेड के थ्रू कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, आपको वो लॉजिक रन में लिखना है। आप यदि रन में किसी और मेथड को कॉल कर सकते हो, आप रन के अंदर ही लॉजिक लिख सकते हो जो भी आपको करना है। तो system.out.println, तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसको फिर से इनसाइड रन, राइट, और मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि थ्रेड प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ गए। अब इस पर्टिकुलर थ्रेड प्रोड्यूसर को हम कैसे करेंगे, राइट, तो कैसे यूज करेंगे, मैं वापस थ्रेड ऑपरेशन में आ जा रहा हूँ। तो ये वाला जो कोड है बेसिकली मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, राइट। अभी हम रन मेथड भी रिमूव कर रहे हैं, ये थ्रेड भी रिमूव कर रहे हैं, मतलब अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये लॉजिक और ये सारी चीजें हो जा रही है रिमूव, राइट। अभी हम दूसरे तरीके से करेंगे। ये रन मेथड भी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम नए तरीके से थ्रेड बनाएंगे, राइट। T1, राइट, इज इक्वल टू न्यू, राइट। और ये एक
पर्टिकुलर टाइप हो गया इसका। करेक्ट। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि थ्रेड प्रोड्यूसर। 1, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर हम पास करेंगे बेसिकली ये प्रोड्यूसर। ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर आपने वापस, तो जो रनेबल, जो भी क्लास आपका रनेबल इंप्लीमेंट कर रहा है, वो क्लास, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट यहां पर जब आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं वहां पर पास करना है। अभी ये सारे क्लास एक ही पैकेज में मैंने क्रिएट करे हैं, तो आप भी एक ही पैकेज में क्रिएट कर सकते हो, तो कुछ चैलेंजेस नहीं है। अदरवाइज अदर अलग अलग पैकेज में भी कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस रिमेन सेम। राइट। अभी आपको कुछ भी करना है तो स्टार्ट। राइट। अब यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। जावा एप्लीकेशन, तो इनसाइड रन थ्रेड प्रोड्यूसर। तो अब आपने देखा कि मैंने रन कॉल नहीं किया है, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ कि आपने शायद लिस्ट के बारे में सुना होगा, तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। ये एक बेसिकली एक लिस्ट है जो स्ट्रिंग टाइप की है। करेक्ट। ये जो लिस्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि नेम्स, और यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट है। करेक्ट। ये एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है। करेक्ट। और हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है। करेक्ट। अब ये जो लिस्ट है मैं इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ। किसके कंस्ट्रक्टर में? थ्रेड प्रोड्यूसर के कंस्ट्रक्टर में। करेक्ट। तो अब हमें इसका एक यहाँ पर एरर आ रही है, तो हमें एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना है इसका यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक इसका कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर किस टाइप की लिस्ट है, ये स्ट्रिंग टाइप की है। इसका नाम ले देते हैं नेम लिस्ट। करेक्ट। और इसको हम यूज करेंगे, तो इट इज बेटर। अभी इसको इंपोर्ट कर लो आप यहाँ पर, जावा डॉट यूटिल। अब इस क्लास ये अभी पास करोगे तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लिस्ट। राइट। यहाँ पे आप स्ट्रिंग नेम्स कर, ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रहा हूँ उसको, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब नथिंग न्यू आई एम डूइंग हियर। तो यहाँ पर आप इसको नेम लिस्ट कर सकते हो। करें। अब हम इस नेम लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, या आप नेम लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये बेसिकली इस नेम्स को हम यूज करेंगे टू प्रोड्यूस इट, ऐड। करेक्ट। तो एक फॉर लूप लिख लेता हूं मैं, बेसिकली मैं 10 10 नेम्स उसमें ऐड करूंगा। फॉर, राइट, सिंपल फॉर लूप है। इंट आई इज इक्वल टू बेसिकली 0, आई लेस देन 10, एंड आई प्लस प्लस। करेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नेम्स डॉट ऐड। अब ये ऐड करने के लिए क्या करना है हमें, हम सिंपल, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टेस्ट थ्रेडिंग और प्लस आई। तो आई की वैल्यू भी उसके साथ में ऐड हो जाएगी, जो भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। करेक्ट। अभी इतना हमने कर दिया है, वापस हम थ्रेड ऑपरेशन पे आते हैं अभी। राइट। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। करेक्ट। सो इनसाइड थ्रेड प्रोड्यूस, और ये इसके आगे यहाँ पर नेम का ये रेडी हो गया है, और ये इसके बाद में हम उसका वो भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट। मतलब एक काम ये कर सकते हो कि यदि आपको साइज लेना है इस लिस्ट का, तो आप उसको साइज भी ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि साइज ऑफ लिस्ट, एंड मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा नेम्स। तो कभी भी किसी एरे लिस्ट का साइज लेना है, साइज मेथड आपके पास में है। ठीक है। राइट।
अब हमने इसको ले लिया है, अब मैं वापस यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो साइज ऑफ द लिस्ट इज 10। करेक्ट। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लिस्ट का साइज है ये यहाँ पर 10 हो गया है। अब हम एक काम और कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक कंज्यूमर बनाएंगे हम। करेक्ट। अभी एक कंज्यूमर को ले लेते हैं हम। एक मैं और क्लास बना रहा हूँ, क्लास ट्रेड कंज्यूमर। ठीक है। अब ये जो क्लास है ये भी एज अ थ्रेड रन होगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है। और यहाँ पर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ले लो। अभी हम इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पैरामीटराइज, क्योंकि वो नेम का लिस्ट हम यहाँ पर भी पास करेंगे, वो सेम नेम लिस्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट राइट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट है। नेम्स कुछ भी नाम आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट, यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि प्राइवेट लिस्ट, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग नेम लिस्ट। अब यहाँ दो तीन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक साथ। तो फर्स्ट थिंग ये है कि ये जो आपका एरे लिस्ट है ये एक थ्रेड शेप क्लास नहीं है। थ्रेड शेप क्लासेस वो होते हैं कि जो वो मल्टी थ्रेडिंग में हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से उनमें चैलेंजेस नहीं आता है। अब यदि हम सेम लिस्ट जो है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी मुझे सिंपल फॉर लूप में और यूज कर रहा हूँ। करेक्ट, फॉर। ठीक है। अभी इसके मैं कोई एक्सटेंडेड फॉर लूप या वो यूज नहीं करूंगा। राइट। तो एक काम कर सकते हैं हम, इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज डॉट लेंथ डॉट साइज। ठीक है, कामा आई प्लस प्लस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि बेसिकली है इनसाइड कंज्यूमर। ठीक है। अब इस कंज्यूमर के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इसका हर एक जो मेंबर है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट। राइट। तो जो गेट है, गेट मेथड, और हम इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स क्या है, आई है। ठीक है। अब इसका भी एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, कहां पर, आपके थ्रेड ऑपरेशन में, क्योंकि ये भी हमको स्टार्ट करना है। राइट। तो यहाँ पे हो गया कंज्यूमर 1 इज इक्वल टू न्यू कंज्यूमर। राइट। और यहाँ पर भी वही सेम लिस्ट जो हमने, ये तो एक पर्टिकुलर थ्रेड क्या करेगी, उसमें नाम ऐड कर रही है। एक पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो यहाँ पर नाम उसमें से यूज करके पुल करेगी। तो इसके बाद थोड़ा सा और भी हम उसमें एक दो टॉपिक और ऐड करेंगे अभी। T2। तो वापस द प्रोसेस रिमेन सेम कि आपको जो भी क्लास रनेबल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको आपको थ्रेड के ऑब्जेक्ट में पास करना है। तो यहाँ पर हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे। T2 डॉट क्या किया है, स्टार्ट। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली। तो ये एक शेयर्ड रिसोर्स जो एरे लिस्ट है उसको दो अलग अलग थ्रेड ट्राई कर रहे हैं, एक तो उसको ऐड करने के लिए, एक उसको कंज्यूम करने के लिए। तो विल सी कि क्या प्रॉब्लम आता है। राइट। तो एज ऑफ नाउ एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। राइट। ये सारी चीजें एज इट इज कंज्यूमर टेस्टिंग राइट प्रोसेस हो गया है। ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम हम वापस जनरेट करेंगे। अभी फिलहाल इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि जैसे ही ये
T1 स्टार्ट हुई, उसने उसका प्रोसेस खत्म कर दिया था, T2 ने उसका बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, यदि आप मल्टीपल टाइम्स शायद रन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो थ्रेड का जो प्रोड्यूसर है, राइट, इस प्रोड्यूसर क्लास में मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप ले लेता हूँ। करेक्ट। तो हर एक ऐड करने के बाद में, राइट, हम यहाँ पर इसको थोड़ा पॉज करेंगे, इट इज इन मिली सेकेंड, तो इसको हम, मैं बोल रहा हूँ कि 2000 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे। अब ये स्लीप का मतलब यहाँ पे ये इसको मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रही, तो हम इसको यहाँ पर सराउंड विद ट्राई कैच, तो आप ट्राई कैच में ले लेंगे इसको। तो अब हर बार ये लूप इटरेट होगा और ये स्लीप हो जाएगी, मतलब ये स्लीप पॉज मोड में हो जाएगा थोड़ी देर। तो एवरी टाइम एक एलिमेंट ऐड होगा और 2000 मिली सेकेंड के लिए पॉज होगा, रन एज अ जावा एप्लीकेशन। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पर कुछ एरर भी नहीं आई है। राइट। अब एक काम और करते हैं, अभी वापस इसको रन करते हैं। अभी कंज्यूमर थ्रेड टेस्टिंग थ्रेड में एक उसको मिल गया है, मतलब थोड़ा अलग वियर्ड आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे अभी इसमें थोड़े। राइट। इनसाइड द थ्रेड प्रोड्यूसर यदि आप देखोगे, कंज्यूमर टेस्टिंग थ्रेड 1, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका साइज ऑफ द लिस्ट 10। करेक्ट। बट आपको जो भी ये आपका थ्रेड है, राइट, यहाँ पर यदि आप देखोगे कंज्यूमर में, पर कंज्यूमर में आपको एक ही साइज आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है वहां पर। राइट। तो लेट से कि हम यहाँ प्रोड्यूसर में इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट से मैं 1000 ही कर देता हूँ। ठीक है। फिर से अब हम फिर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। राइट। अब साइज यहाँ पर 10 है। करेक्ट। बट जब ये साइज 10 है, करेक्ट, तो वो पॉज होके ऐड हो रहा है, बट उसके पहले जो T2 है वो T2 एंड हो जा रहा है। करेक्ट। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी हम थोड़ा यहाँ पे पॉज कर देते हैं। ठीक है। तो लेट से कि क्योंकि कंज्यूमर में पॉज हो नहीं रहा है, वो एग्जीक्यूट होके फेल हो जा रहा है वो। और मैं इसको भी बोल देता हूँ कि 1000। ठीक है। लेट्स सी कि अब क्या हो रहा है। तो इस टाइप से आप देखो कि अभी अलग अलग सिनारियों में आपको अलग अलग रिजल्ट्स और सारी ये चीजें देखने को मिलेगी। करेक्ट। अभी भी कंज्यूमर टेस्टिंग थ्रेड 0 ही आ रहा है यहाँ पर। राइट। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है जो इसमें ऐड हुआ है वो हमें मिल गया है, बाकी और कोई एलिमेंट उसमें नहीं मिला है। अब हम एक काम और करते हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका, किसका, अब हम इसको और मैनिपुलेट, तो साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे अब। तो रिमूव करने का मतलब क्या है, अभी हम यहाँ से इसी नेम लिस्ट में, ये शेयर्ड रिसोर्स है, अभी हम इसको हम रिमूव कर रहे हैं। रिमूव आई। करेक्ट।
तो इसको यहाँ पर हम वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रिमूव कर ले रहे हैं। और मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर से लेने की बजाय मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि मैंने ये इसको यहाँ पर ले लिया है स्ट्रिंग। ये जो नेम लिस्ट है, यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, अब इसमें क्या आ रही है, ये से का कम हो गया है क्या, हाँ, ठीक है। हम्म, तो हम यहाँ पर एक साइड से हम उसको ऐड कर रहे हैं और एक साइड से हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रन एज अ जावा एप्लीकेशन। तो अभी फिलहाल एक ही साइज ऑफ द लिस्ट जो है वो 9 हो गया है, करेक्ट, और एक एलिमेंट अभी आपका रिमूव हो गया है, करेक्ट। अभी फिर से हम इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाएंगे अभी। तो अभी इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए हम इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेंगे, राइट। तो थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, तो मैनिपुलेट करने के लिए हम उसमें जब भी है एक साइड से उसको थोड़ा और ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में दूसरे वाले साइड पे हम उसको रिमूव करेंगे। करेक्ट। तो अभी हमने ये यहाँ पर उसको थ्रेड करके स्लीप करके ट्राई किया था, राइट। अब मैं ये जो स्लीप है, करेक्ट, ये ट्राई कैच यहाँ पर से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक साइड से हम रिमूव कर रहे हैं, एक साइड से हम प्रोड्यूसर साइड से हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, थ्रेड ऑपरेशंस। बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करना है जिसको मल्टी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो अभी इस सिनारियो में प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों का सक्सेसफुली रन हुआ है, तो अभी मेजरली कुछ प्रॉब्लम्स हुए नहीं है। इवन दो, यदि हम देख रहे हैं रिमूव करने के लिए साइज ऑफ द लिस्ट इज ऑल्सो 10, तो कंज्यूमर में क्या हमने रिमूव किया है, रिमूव किया है। क्या हमने सेम लिस्ट पास की है, हमने सेम लिस्ट पास की है। तो यदि हम देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली हम उसको ट्राई कर रहे हैं रिमूव करने के लिए भी, करेक्ट। अब आप देखोगे कि आपको सिर्फ 0 2 4 6 8 ये एक अलग टाइप का रिजल्ट मिला है। कंज्यूमर में हमें 4 एलिमेंट मिले, राइट, जबकि साइज है 10। तो ये एक बहुत ही अलग टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इवन कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भी आपको मिल सकता है। कि हम यहाँ पर जब रिमूव कर रहे हैं उसके पहले हम प्रिंट भी कर रहे हैं, राइट। तो हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमें सारे लिस्ट और सारा कंटेंट हमें मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये सारी ये प्रॉब्लम, थोड़े ये वियर्ड सिनेरियोज वियर्ड सिचुएशन को हम बेसिकली फिक्स करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक ले लेंगे। और या तो आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक वो ले सकते हो, राइट, या आप सिंक्रोनाइज मेथड बना सकते हो। तो अभी हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना रहे हैं क्योंकि रन मेथड को हमको सिंक्रोनाइज नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट यूज करना है।
तो आप करंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो या एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो मैं इस नेम लिस्ट को यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, सिंक्रोनाइज्ड। यही सेम सिंक्रोनाइज बेसिकली हम कहाँ पे यूज करेंगे, आपका थ्रेड प्रोड्यूसर में भी करें। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने एक और काम किया है कि हमने अभी यहाँ पर मल्टीपल कंज्यूमर्स नहीं यूज किए हैं, अभी हम एक और कंज्यूमर यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक और कंज्यूमर के साथ में भी हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे दो कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, अब दो कंज्यूमर होने के बाद में पर प्रोड्यूसर एक ही है हमारे पास में। ठीक है, T3 डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो एक बार हम मल्टीपल कंज्यूमर्स के साथ भी इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे साइज ऑफ द लिस्ट 10 ही आ रहा है। टर्मिनेशन भी हो जा रहा है, बट उस कंज्यूमर में उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। करेक्ट, अब एक अलग टाइप का रिस्पॉन्स हो गया। तो जब आप यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक यदि लगा रहे हैं, तो मैं यदि ये